अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो बेसिस होती हैं जब वो ऐसे साल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं जो कि हैवी मेटल का साल्ट है, वो जब इनके साथ रिएक्ट करेंगी तो वो किस तरह से प्रेसिपिटेट कर देती हैं हाइड्रोक्साइड्स को। तो आज के लेक्चर में हम सारे रिएक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, हमने पढ़ा है कि मेटल्स मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देती हैं, लेकिन ये रिएक्शन का आगाज़ करते हैं कि तो हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इस रिएक्शन की कि इसमें क्या क्या होने हैं। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, अल्कली प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। अल्कली क्या करती हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को क्या कर देती हैं, प्रेसिपिटेट कर देती हैं। यानी कि जब रिएक्शन होगा तो क्या करेंगी, ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हो गए वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी उनसे अलग हो जाएंगे, या तो नीचे बैठ जाएंगे या फिर उनकी एक अपनी पहचान होगी। जो क्या होगा, व्हेन एडेड टू सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, जब हैवी मेटल्स के साल्ट्स में इन्हें ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। यानी कि जब हम हैवी मेटल का सोल्यूशन बनाते हैं, हैवी मेटल के साल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम अल्कली डाल देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड्स क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो आइए हम डिफरेंट रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होंगे। जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है कॉपर सल्फेट। जब रिएक्ट करता है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड देगा और प्लस Na2SO4 देगा। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, इनकी स्ट्रक्चर। जब इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं सल्फेट की, तो ये हमें एक बॉन्ड पे, 2 बॉन्ड पे ऑक्सीजन जो होती हैं वो सिंगल होती हैं और डबल बॉन्ड के साथ भी 2 ऑक्सीजन होती हैं। अब देखिए हमारे पास जो कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो ये क्या करेंगी, इनके साथ बॉन्ड बना लेगी। क्यों बॉन्ड बना लेगी, क्योंकि अगर हम नहीं बनाते तो इनके पास एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, तो वो इलेक्ट्रॉन इनके पास ऐसे पड़ा रहता है नेगेटिव की सूरत में। तो ये क्या करेंगी, बॉन्ड बनाएंगी, तो ये नेगेटिव, इसका भी ख़त्म और इसका भी हमने क्या कर लिया है, बॉन्ड बनाया है तो नेगेटिव ख़त्म हो गया। अब देखें हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे हम NaOH, इसका भी NaOH, ये क्या करेंगे, हमने 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। अब देखें जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे। तो ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ये टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड भी क्या करेगा, ये टूट जाएगा। ये टूटेगा चूँकि कॉपर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी जानब शिफ्ट हो जाएगा और इस पर चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जो कॉपर पे चार्ज आएगा वो +2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये हो गया इससे अलग। अब देखें हम थोड़ा सा क्लियर करके इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास बना क्या है। जी, तो ये हमारे पास एक तरह का सल्फेट आयन बन गया है और ये कॉपर क्या हो गया है, अलग हो गया है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कुछ चार्ज क्या करेंगे, ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। चूँकि सोडियम से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जानब खींचेगी और इन पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी ऐसे जब इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगी तो इन पे भी चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और दरमियान वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब देखें इस हाइड्रोक्साइड पे भी नेगेटिव, इस हाइड्रोक्साइड पे भी नेगेटिव, और इस पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा, इस पे हमारे पास जो कॉपर है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इन 2 हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ये कॉपर क्या करेगा, ऐसे करके इस हाइड्रोक्साइड दोनों हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, CuO
OH होल्ड वाइज। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बन जाता है। हमारे पास एक कॉपर है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और फर्स्ट प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। बाकी क्या करेगी, ये ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगी, पॉजिटिव को अपनी जानब लेगी। अब पॉजिटिव को क्यों खींचेगी, क्योंकि इस पे चार्ज जो है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सोडियम के पास है तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन दूसरे सोडियम के साथ भी क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, Na2SO4। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी इस मैकेनिज़्म के साथ बन जाता है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो जिंक क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम जिंक क्लोराइड के सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या करता है, ये 2 बॉन्ड बना लेता है सोडियम के साथ। ये जिंक क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाए होते हैं इसने क्लोरीन के साथ इस तरह से। और ये हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये क्या होता है, इस तरह से बॉन्ड बनाया होता है। 2 हैं तो क्या करेंगे, 2 हम ड्रा कर लेंगे। अब देखें जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे कुछ बनेंगे। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जानब जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने अपनी जानब खींच लिए और जिंक पे +2 चार्ज आ जाएगा। और इसके साथ ये भी देखें, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सोडियम से ज़्यादा है तो ये इसकी जानब जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इसकी जानब जाएगा और इस पे चार्ज जो आएगा नेगेटिव और ये इस पे सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो नेगेटिव है ये हाइड्रोक्साइड है और पॉजिटिव जिंक है तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये एक हाइड्रोक्साइड इसके साथ और एक इसके साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और इसका ये +2 चार्ज ख़त्म हो जाता है। या ऐसे समझ लें, इन पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, जिंक पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कितने की थी, +2 था इन पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इनके पास ज़्यादा थे तो ये आपस में मिल के क्या बना लेंगी, एक इसके साथ और एक ऐसे करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे जिंक के साथ। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया है। 2 हमारे पास हाइड्रोक्साइड है और एक जिंक है। तो इस रिएक्शन में देखें हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब 2NaCl किस तरह से बनेगा, हमारे पास हमारे पास सोडियम पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और Cl2 हमारे पास इन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। एक ये NaCl अब हमारे पास तैयार हो गया और एक हमारे पास NaCl ये तैयार हो गया। तो ये हमारे पास 2NaCl हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाता है जी। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोसीड होना है। जी, तो ये हमारे पास आयरन के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हुए, ये हमारे पास आयरन क्लोराइड है या फेरस क्लोराइड आप इसे बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये इसकी हम सबसे पहले तो देखेंगे कि बॉन्डिंग किस तरह से बनाई है। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है और इस तरह से ये क्या होते हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। और ये हमारे पास 3NaOH हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग लिख लेंगे, 1 2 और ये हमारे पास 3 हो गए। तो ये हमारे पास तीनों क्या कर लिए हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स क्या लिख लिए। अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा इनके दरमियान चूँकि बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। टूटने के रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और सोडियम पे आएगा पॉजिटिव। इस पे भी नेगेटिव, इस सोडियम पे भी पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस सोडियम पे भी पॉजिटिव आएगा। अब ये क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड भी क्या करेंगे, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये हमारे पास क्लोराइड आयन, ये हमारे पास भी माइनस क्लोराइड आयन और ये हमारे पास भी माइनस क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि आयरन से हमारे पास ज़्यादा है
और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनी, +3 हमारे, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखिए हमारे पास इस पे +3 है तो ये हमारे पास -3 है। एक ये माइनस है, एक ये 2 हो गए और एक ये 3 हमारे पास माइनस हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये क्या करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, इस तरह से इधर हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आयरन है, ये क्या है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, +3। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन आए हैं ये भी 3 आए हैं। तो ये क्या होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और इन पे जो चार्ज था नेगेटिव वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है FeOH3। तो ये हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है ये बन जाता है। और दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमने इधर रेस कर दिया है, वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास है 3NaCl। 3NaCl हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब ये देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरह से आएगा। हमारे पास जो ये वाले सोडियम है ये +3 हमारे पास है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, +3 हैं और -3 ही हमारे पास क्लोराइड है। तो ये क्या करेंगे, ये माइनस और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और इनके हम ये क्या करेंगे, ख़त्म करके एक दफ़ा क्या लिखते हैं, 3NaCl। एक तो ये है। और बाकी अगर आप मैकेनिज़्म की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद क्लियर करके लिख लेते हैं। जी, तो हमारे पास 3 क्या हैं, सोडियम आयन है, ये सोडियम, और 3 क्या है, क्लोराइड आयन है। तो ये इस तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा और इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास इस तरह से क्या बन गए, 3NaCl। तो ये हमारे पास 3 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का हम अख्ताम करते हैं। आने वाले लेक्चर में मज़ीद जो रिएक्शन पढ़े हैं प्रेसिपिटेशन के वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।